बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे किरचॉफ के नियमों पर आधारित आंकिक प्रश्नों को। हम लोग कुछ देर साथ में पढ़ते हैं, कुछ ही देर बाद लगभग आधे घंटे में हम ये पाएंगे कि हम लगभग सभी प्रश्नों को हल कर पाने में अपने आप को तैयार कर चुके हैं। चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए, ये हमने यहाँ पर एक परिपथ बनाया है। ये 3 वोल्ट का सेल लगा हुआ है, ये 1.5 वोल्ट का, ये प्रतिरोध लगे हैं और यहाँ पर ये 2 ओम का है। और हमसे पूछा जा रहा है कि 2 ओम में धारा ज्ञात कीजिए। 2 ओम यानी कि हमें इसमें धारा बतानी है। तो बच्चों, सबसे पहले हम दिए गए परिपथ में एक साधारण धारा प्रवाह बनाएंगे। कुछ आंकिक प्रश्नों में धारा प्रवाह पहले से दिया गया हुआ हो सकता है, लेकिन मान लीजिए नहीं दिया गया है। चलिए हम लोग बनाते हैं। तो ये आपका पहला सेल है। पहले सेल से आप ये धन सिरे से बाहर धारा निकाल दीजिए I1। ये दूसरा सेल है। देखिए I1 ये इधर आएगी, तो यहां से आपको लगता है कि अब ये 2 रास्ते हो रहे हैं। कोई बात नहीं, जब तक सीधा रास्ता दिखे वहां तक चले आइए। इसके बाद इस दूसरे सेल के धन सिरे से बाहर I2 धारा बाहर निकाल लेते हैं। ऊपर से ये I1 धारा आ रही है, ये I2 धारा आ रही है, तो दोनों को मिला करके आप इधर नीचे की तरफ ले आइए। ये आपकी धारा हो जाएगी I1 प्लस I2। और इसके बाद ये धारा यहाँ पर I2 अपने रास्ते में चली जाएगी और I1 अपने रास्ते में चली आएगी। तो हमें एक साधारण धारा प्रवाह बनाना है। चलिए धीरे धीरे सारे कंफ्यूजन हमारे खत्म होंगे। अब किसी भी किरचॉफ के नियम पर जो भी सवाल आधारित होंगे उसमें हमें 2 समीकरण बनाने हुआ करेंगे। देखिए किरचॉफ का नियम हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। किरचॉफ का नियम होता है सिग्मा IR इक्वल टू सिग्मा E। ये नियम हमसे कहता है कि किसी बंद पास के विभिन्न भागों में बहने वाली धारा और संगत प्रतिरोध का गुणनफल, धारा और प्रतिरोध का गुणनफल अर्थात वोल्टेज, उस पास में लगने वाले विद्युत वाहक बलों के बीजीय योग के बराबर होता है। चलिए देखिए, इसमें बंद पास लेने के लिए चलिए हम इसको नाम दे देते हैं। A B, मान लीजिए C, ये D, ये E और ये F। हम लोग इसके हल पर आते हैं। तो चलिए एक बंद पास ले लेते हैं, हम लोग ऊपर वाला ले लेते हैं ABCD। बंद पास ABCDA में, ABCDA में बंद पास ABCDA आप देख रहे हैं। बच्चों देखिए, जो भी हम बंद पास लेंगे तो केवल हमारी नजर उतने ही बंद पास में होनी चाहिए, यानी कि हमारी नजर केवल ABCDA वाले पास में हो। बस आप नीचे की ब्रांच को बिल्कुल भूल जाइए। अब आप लोग सवाल को देखने के लिए देखा करिए, एक यानी कि एक सिरे से लगा करके पूरा दूसरे सिरे से घूमते हुए वहीं तक आ जाइए। तो ये देखिए, क्या धारा का क्रम ऐसे बना रहा है? अगर ये धारा इस तरह से घूमकर अगर हम दिखा जाती तो हम लोग यहाँ के और यहाँ के बीच प्लस चिन्ह ले लेते I into R में, लेकिन ऐसा नहीं है, अर्थात यहाँ और यहाँ के बीच हम माइनस चिन्ह लेंगे। तो चलिए आप जानते हैं धारा गुणे प्रतिरोध, यहाँ धारा कितनी गई है? यहाँ धारा गई है I1, तो I1 गुणे 1 ऋण, यहाँ धारा कितनी आई है? I2 गुणे 1 बराबर 3 यानी कि 3 माइनस 1.5। तो हमारा इक्वेशन आ गया यहाँ पे I1 इंटू 1 माइनस आपका आ गया I2 इंटू 1 इक्वल टू आ गया 3 और माइनस 1.5। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो I1 माइनस I2 इक्वल टू आ गया 1.5। ये हमारा पहला इक्वेशन तैयार हो गया। चलिए इसके बाद हम लोग अब बंद पास लेते हैं, ये नीचे वाला बंद पास, इसको नाम दे देते हैं चलिए CDEFC। बंद पास
सी डी ई एफ सी में, चलिए इसमें भी लगा देते हैं। जो बंद पास लिया जाए हमारी नजर इतने में रहे। मीन अब हमें केवल इतना देखना है। तो फिर वही प्रक्रिया, हम लोग एक सिरे से ऐसे देखते हुए ऐसे देख करके वापस यहीं तक आएंगे और ये देखेंगे कि धारा एक चक्र में ऐसे बह रही है, देखिए बह रही है, अर्थात धारा गुणे प्रतिरोध में यहाँ और यहाँ के बीच हमारा प्लस चिन्ह आ जाएगा। तो धारा गुणे प्रतिरोध धन धारा गुणे प्रतिरोध बराबर विद्युत वाहक बल, और यहाँ पर चूंकि एक ही सेल लगा है तो इक्वल टू कितना होगा 1.5 वोल्ट। तो आपका आ जाएगा यहाँ पर I2 इंटू 1 और प्लस आपका आएगा धारा आपकी है I1 प्लस I2 इंटू 2 इक्वल टू आपका हो जाएगा 1.5। I इंटू आर चक्रीकरण बना तो I इंटू आर दोनों के बीच प्लस चिन्ह आया और बराबर EMF यानी विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट। थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलिए तो हमारा आ जाएगा I2 प्लस ये आपका आ जाएगा 2I1 अब प्लस 2I2 इक्वल टू आ गया 1.5। अब थोड़ा सा और इसको हल कर ले अगर तो ये आपका आ जाएगा 2I1 और प्लस ये हो जाएगा जाकर के 3I2 इक्वल टू 1.5। ये इक्वेशन नंबर 2। अब अगर हम इक्वेशन 1 2 को ही सॉल्व कर लें तो हमारा I1 का भी मान आ जाएगा और I2 का मान आ जाएगा। चलिए हम ये दोनों पहले सॉल्व करके I1 और I2 निकालते हैं, फिर आपको मैं थर्ड इक्वेशन भी बताता हूँ वहां पर तीसरा पास लेकर के। फिलहाल चलिए इन दोनों को सॉल्व करना है तो एक पद कैंसिल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 2I1 इधर I1, चलिए समीकरण 1 में हम लोग 2 का गुणा करा लिख करके यहाँ लिखते हैं। चलिए 2 का गुणा करा लीजिए इसमें तो आपका हो जाएगा 2I1 माइनस 2I2 इक्वल टू 2। दूसरा समीकरण उठा लीजिए 2I1 प्लस 3I2 इक्वल टू आपका है 1.5 वोल्ट। सॉरी 1.5 था ना, तो यहाँ पर 2 ना होकर के हमारा यहाँ पर 3 होगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। अगर इसे हम सॉल्व करें चलिए दोनों समीकरण हम लोग अब इधर लिख लेते हैं थोड़ा व्यवस्थित क्रम करके। तो ये आपका आ जाएगा 2I1 माइनस 2I2 इक्वल टू ये 1 पॉइंट में 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये 3। और दूसरा इक्वेशन हमारे पास है 2I1 प्लस 3I2 इक्वल टू हमारे पास है 1.5। अब इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर दें तो घटा दें, घटाने पर यहाँ माइनस और यहाँ माइनस, ये कैंसिल आउट हो गया और आपका ये -2I ये -3I2 तो मिला करके हो गया -5I2 इक्वल टू यहाँ पर आप घटा दीजिए तो 3 में 1.5 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 1.5। तो I2 इक्वल टू हमारा आ जाएगा ये -5 को अपॉन में चला जाएगा तो 1.5 अपॉन -5 तो हमारा I2 इक्वल टू आ गया -0.3 एम्पियर। देखिए यहाँ पर हमें I2 की वैल्यू आ गई हमारे पास। जब हमारे पास I2 की वैल्यू आ गई है तो अब चाहे हम इक्वेशन फर्स्ट में रख दें, चाहे सेकेंड में रख दें, चाहे फर्स्ट में रख दें, चाहे सेकेंड में रख दें I2 की वैल्यू तो I1 की निकल आएगी। तो हमें ये इक्वेशन ज्यादा छोटा दिख रहा है देखने में, चलिए इसी में रख देते हैं I1 माइनस I2 इक्वल टू हमारे पास था 1.5। तो I2 की वैल्यू पुट कर देते हैं तो ये आपका आ जाएगा I1 माइनस I2 की वैल्यू -0.3 है तो माइनस माइनस हो गया प्लस, तो ये आ जाएगा 0.3 इक्वल टू 1.5। ये उधर भेज दीजिए तो वहां माइनस में जाएगा तो 1.5 में 0.3 घटा दीजिए तो ये आएगा 1.2 एम्पियर। इस तरह से हमें I1 की वैल्यू भी हमारी आ गई। अब हमें उत्तर देना है 2 ओम में धारा,
2 ओम में धारा, तो आप चित्र में देख रहे हैं कि 2 ओम में धारा हमारी I1 प्लस I2 गई है। तो चलिए बच्चों, तो हम आपसे कहते हैं 2 ओम में धारा, तो 2 ओम में धारा, 2 ओम में धारा बराबर आपको दिख रहा है कि ये होगा I1 प्लस I2, I1 प्लस I2, और हमारा I1 है 1.2 अब प्लस I2 था माइनस 0.3। चलिए तो 1.2 माइनस 0.3, तो हमारा आंसर आ गया 0.9 एम्पियर। ये हमारा हुआ आंसर। तो बच्चों देखिए, एक यहां पर एक पॉसिबिलिटी और थी। देखिए हमारे लिए सबसे खास ये है, एक ये इक्वेशन जो हमने बनाया था, एक ये इक्वेशन, और इसका किरचॉफ के नियम का प्रयोग करते हुए एक तीसरा इक्वेशन बन सकता है। जैसे बच्चों ने बताया था आपको कि एक कोई भी बंद डिब्बे लेने हैं, बंद पास, एक बंद पास ये ऊपर नजर आ रहा है, एक बंद पास ये नीचे नजर आ रहा है, और एक बंद पास ये बड़ा भी तो हो सकता है। यस, अगर बड़ा बंद पास हम लेंगे तो इसको भूल जाइए, ऐसे इसको भूल जाइए दिमाग से कि ये है भी, यानी कि आपकी नजर ये रहे, ऐसे रहे। जब आपकी नजर ऐसे रहेगी तो देखिए धारा का क्रम, देखिए क्या धारा का चक्रीय क्रम बन पा रहा है? हाँ, बन रहा है। यानी कि धारा गुणे प्रतिरोध, धन धारा गुणे प्रतिरोध बराबर विद्युत वाहक बल, बराबर विद्युत वाहक बल, यानी कि 3 वोल्ट। जब एक ही सेल है तो नॉर्मली धारा का चक्रीय क्रम बन जाया करेगा और बराबर विद्युत वाहक बल हो जाया करेगा। तो इसमें तीसरा इक्वेशन अगर हम बनाना चाहते तो बच्चों बन सकता था, हमारा कैसे बन सकता था? I1 गुणे 1 और प्लस I1 प्लस I2 इंटू 2 बराबर बनता हमारा 3। हम चाहते तो इन एक इक्वेशन ये ले सकते थे, यानी कि इन 3 में से हमें 2 चुनने हैं। तो कभी कभी स्टूडेंट्स को थोड़ा सा यहाँ हेजिटेशन होने लगता है। वैसे हेजिटेशन होने की संभावना है नहीं, लेकिन फिर भी अगर उससे हेजिटेशन हो जाए और उसके पास ऑप्शन उपलब्ध हो तो वो ऐसे बंद पास बना सकता है जहां पर एक ही सेल हो। तो वहां पर आप जान देख रहे हैं, ये ऐसे साइक्लिक क्रम बनेगा, धारा गुणे प्रतिरोध, धन धारा गुणे प्रतिरोध बराबर विद्युत वाहक बल, धारा गुणे प्रतिरोध, धन धारा गुणे प्रतिरोध बराबर विद्युत वाहक बल। जब कभी ऐसी स्थिति आएगी तो ये क्रम चक्रीय क्रम नहीं बनेगा, तो यहाँ के मानों के बीच और यहाँ के मानों के बीच माइनस चिन्ह आएगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले आप इसे रखें अथवा इसे रखें। अगर इसे रखें तो पहले यहाँ के माइनस यहाँ के, अगर ये पहले रखते हैं तो यहाँ के माइनस यहाँ के। धीरे धीरे पूरी तरह से डाउट क्लियर हो जाएंगे। अब हम चलते हैं अगली प्रॉब्लम की ओर। तो बच्चों हमारे सामने अभी प्रॉब्लम आ चुकी है। इसमें हमसे कहा जा रहा है कि इस परिपथ में किरचॉफ के नियम की सहायता से 4 ओम में धारा, 2 ओम में धारा व 5 ओम में धारा ज्ञात कीजिए। 4 ओम में धारा, 4 ओम, 2 ओम व 5 ओम में धारा ज्ञात कीजिए। में धारा ज्ञात कीजिए। आपके सामने प्रॉब्लम आ चुकी है। चलिए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। देखिए फिर से वही बात कि अगर धारा प्रवाह पहले से दिया हुआ है तो ठीक है, अगर नहीं दिया है तो हम लोग एक साधारण धारा प्रवाह सोचेंगे। तो चलिए साधारण धारा प्रवाह बनाते हैं। बैटरी के धन सिरे से धारा निकालिए। ऐसे ये धारा I1 जाएगी, I1 धारा ये 4 ओम से जाएगी। यहाँ ठहर जाइए क्योंकि आगे 2 रास्ता है, भूल सकते हैं हम लोग रास्ता। अब आइए दूसरे सेल पर, इस दूसरे सेल के धन सिरे से धारा निकालिए। ये धारा I2 निकालिए, ये धारा I2 आ रही है, यहाँ से I1 आ रही है, दोनों को मिला करके यस नीचे ले आइए। ये हो जाएगा I1 प्लस I2। इसके बाद फिर 2 रास्ते मिलेंगे तो I1 अपने रास्ते लौट आएगी और I2 अपने रास्ते लौट जाएगी। देखिए बच्चों बहुत सरल सी बात है, इसको बहुत इजी वे में लीजिए। जैसे ये आपका घर है, ये आपके दोस्त का घर है, दोनों अपने डोर से निकले, ऐसे आए, ये ऐसे आए, दोनों आकर यहाँ जंक्शन संधि पर मिले। फिर दोनों ने विचार किया चलो घूमने चलते हैं। दोनों लोग घूमने गए, घूमने के बाद वापस आप अपने घर,
आपका दोस्त अपने घर। चलिए अब इसमें भी हम बंद पास बनाने के लिए पॉइंट्स ले लेते हैं, ए बी सी डी और ई और एफ। पहले की बात, यहां भी 3 बंद पास बन सकते हैं। एक ये आपको बंद पास दिखाई दे रहा है, एक ये डिब्बा कौन सा, ए बी ई एफ ए, और दूसरा बंद पास दिखाई दे रहा है ये वाला, बी सी डी ई बी। तो चलिए यही 2 बंद पास लेते हैं, शुरू करते हैं। चलिए बंद पास ले लीजिए, इसके हल पर आ जाइए। अगर हम इसके सॉल्यूशन पर आ जाएं, हल पर, तो हम लोग लेते हैं बंद पास ए बी ई एफ ए में, चलिए सिग्मा आई आर बराबर सिग्मा ई। तो जो बंद पास लिया जाए बच्चों, हम लोग उसी को देखेंगे। तो हमने ये बंद पास लिया, देखिए तो ऐसे बैटरी के धन सिरे से सरल तरीके से देखिए, ऐसे देखते हुए चले जाइए, ऐसे देखाइए। देखिए क्या यहाँ धारा का चक्र ऐसे बन रहा है, हाँ बन रहा है। मेन धारा गुणे प्रतिरोध, धन धारा गुणे प्रतिरोध बराबर विद्युत वाहक बल, यानी कि 3 वोल्ट। धारा गुणे प्रतिरोध अर्थात वोल्टेज, धन धारा गुणे प्रतिरोध अर्थात वोल्टेज बराबर टोटल वोल्टेज। चलिए तो करते हैं। तो आपकी 4 ओम में धारा गई है I1, तो ये आपका हो गया 4I1 प्लस, ऐसे ही आपका हो गया 5I1 प्लस I2 इक्वल टू आपका निकल आया 3। इससे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट तैयार कर लेते हैं। चलिए तो हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट तैयार होने लगा। 4I1 प्लस ये आपका हो गया 5I1 प्लस 5I2 इक्वल टू 3। तो ये आपका हो गया 4 प्लस 5, ये हो गया 9I1 प्लस 5I2 इक्वल टू हो गया 3। ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया रेडी। चलिए अब हम उधर का बंद पास लेते हैं। तो बंद पास देखने का तरीका बता दिया कि जो बंद पास लिया जाएगा उसी को लेंगे। अब हमारे पास बंद पास है सी बी ई एफ सी, सी बी ई एफ सी। इक्वेशन जब तक आप बच्चों सोचते रहिए क्या बनना चाहिए उधर, बंद पास। अब हम लोग लेंगे सी बी ई डी सी में, सोच लिया होगा बच्चों आप लोगों ने इक्वेशन। ये देखिए फिर से वैसे देखिए, क्या धारा का चक्रीय क्रम ऐसे आकर बन रहा है, हाँ देखिए आपका बन रहा है धारा का चक्रीय क्रम। ये देखिए ऐसे धारा बह के आई और ऐसे, अर्थात धारा गुणे प्रतिरोध, धन धारा गुणे प्रतिरोध बराबर 1 वोल्ट। तो चलिए इसको भी कर देते हैं। तो ये हमारा आ जाएगा 2I2 प्लस 5I1 प्लस I2 इक्वल टू 1। यहां से हम लोग इक्वेशन नंबर 2 तैयार करते हैं। तो हमारा आ गया 2I2 प्लस 5I1 प्लस 5I2 इक्वल टू 1। थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लें। तो 2I2 प्लस 5I2 ये 7I2 हो गया। तो हमारा आ गया 5I1 प्लस ये हो गया 7I2 इक्वल टू 1। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब हमें इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करके I1 की वैल्यू निकालनी है और I2 की। तो चलिए कोई एक स्टेप बराबर कर लेते हैं। यहाँ 5I2 यहाँ 7 है, तो चलिए मल्टीप्लाई बाई 7 और इधर मल्टीप्लाई बाई 5 लिख लेते हैं। चलिए इक्वेशन दोनों। तो ये हो गया 63 I1 प्लस 35 I2 इक्वल टू 21। यहां से दूसरा इक्वेशन लिख लेते हैं। तो ये 25 I1 प्लस 35 I2 इक्वल टू ये हमारा हो गया 5। चलिए इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो हम लोग घटा देते हैं, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, यहाँ पर आप घटाइए तो ये आपका आ गया 38 I1 ये कैंसिल आउट हो गया इक्वल टू हमारा आ गया 21 में 5 गया, ये हमारा आ गया 16। तो हमारा I1 इक्वल टू आ जाता है 16/38।
तो इक्वल टू 2 से कैंसिल कर दीजिए तो 8/19। तो इस तरह से हमारा एक आंसर आ जाता है I1 का। I1 इक्वल टू आ गया हमारा 8/19। I1 धारा हमारी गई थी 4 ओम में, अर्थात एक आंसर हमारा आ गया 4 ओम में धारा हमारी आ गई 8/19। चलिए अब अगर I1 की वैल्यू या हम इक्वेशन फर्स्ट में रख दें या सेकेंड में रख दें, तो हमें सेकेंड कुछ ज्यादा छोटा दिख रहा है। अच्छा जिसमें रखिए, ये कोई प्रॉब्लम का विषय नहीं है। तो चलिए हम इसमें इक्वेशन नंबर 2 उठा लेते हैं। तो 5I1 प्लस 7I2 इक्वल टू हमारे पास है 1। तो इसमें अगर I1 की वैल्यू पुट कर दिया तो 8/19 यहाँ रख दीजिए, तो ये आ गया 5 × 8/19 प्लस 7I2 इक्वल टू 1। ये आपका हो गया 40/19, इसको उधर भेज दीजिए तो 40/19 वहां चला गया, तो 7I2 इक्वल टू हो गया माइनस, ये आ गया 40/19। 19 आप यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं। चलिए अगर हम 19 एलसीएम ले लें तो हमारा आ जाएगा 7I2 इक्वल टू 19 माइनस 40, 19 माइनस 40 माइनस 21/19। ये 7 वहां चला गया, अपॉन में 3 बार कैंसिल कर दीजिए तो I2 इक्वल टू हमारा आ गया माइनस 3/19 एम्पियर। हमारी ये I2 करंट आ चुकी है। चलिए अब एक हमारा यहाँ पर पहले ही I1 आ चुका था और हमारा I2 भी आ चुका। अब अगर हमें आंसर देना है, देखिए दो आंसर तो हमारे आ चुके। I1 यानी कि ये हमारा आंसर था 4 ओम में धारा, एक आंसर हमें यहाँ मिल चुका था। और I2 यानी कि 2 ओम में धारा, दूसरा उत्तर हमें यहाँ मिल चुका है 2 ओम में धारा। अब अगर हमें चाहिए 5 ओम में धारा, 5 ओम में धारा तो इसका मतलब है I1 प्लस I2। तो 5 ओम में धारा बच्चों निकालते हैं तो चलिए इक्वल टू आपको मालूम है कि ये I1 प्लस I2, I1 प्लस I2, I1 आपका है 8/19 और I2 है हमारा माइनस में है, तो इस प्लस को इस माइनस से माइनस कर लेते हैं। ये 3/19, 19 एलसीएम ले लिए, 8 माइनस 3 यानी कि 5/19 एम्पियर। एक आंसर हमारा यहाँ आ जाता है, एक आंसर हमारा यहाँ आ गया था। चलिए एक भ्रम में दूर करता हूं। जैसे आप देख रहे हैं कि कुछ जगह धारा माइनस में आती है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जैसे ये 3 वोल्ट का सेल था तो धारा ऐसे भेज रहा था, हमने यहाँ पे सरल प्रवाह में इसको ऐसे आता हुआ माना, लेकिन I2 की वैल्यू सॉल्व करने पर माइनस चिन्ह में आई, मतलब कि ये धारा परिपथ में वास्तव में ऊपर की तरफ नहीं बह पा रही है बल्कि नीचे की तरफ बह रही है। अर्थात 3 वोल्ट का सेल ही धारा इधर भी भेज रहा है और ऐसे भेज रहा है। तो ये हम लोग एक सरल प्रवाह बनाएंगे अपने आप कैलकुलेशन करने पर। यदि कोई धारा माइनस चिन्ह में आती तो इसका मतलब है कि हमने जो एक सरल प्रवाह बनाया था उसमें धारा को हम बना गए हैं, उधर धारा बहेगी इधर। क्यों? क्योंकि ये आपका बड़ा सेल है 3 वोल्ट का, 3 वोल्ट ऐसे धारा भेज रहा है, इधर से भी भेज रहा और 1 वोल्ट को निष्प्रभावी करते हुए इधर से भी भेज रहा है। तो आई होप बच्चों आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर चलिए बच्चों, आपके सामने प्रॉब्लम आ चुकी है। इस संयोजन में हमें फिर से 2 ओम में धारा, 3 ओम में धारा और 4 ओम में धारा बतानी है। तो जैसा कि बच्चों आप सीख चुके हैं, आप एक साधारण धारा प्रवाह बनाएंगे। आप पहले इस सेल पे आ जाइए। देखिए अब नीचे की ओर धन सिरा है तो धारा ऐसे नीचे की तरफ लाइए, तो नीचे की तरफ धारा हम लेके आते हैं I1 धारा आएगी। अब 2 रास्ते हो गए, रास्ता भूल सकते हैं, ठहर जाइए। अब आप दूसरी बैटरी पर आइए। दूसरी बैटरी का धन सिरा इस तरफ को है, तो अब यहाँ से धारा ये I2 लेके आइए, I2 लेके आइए। अब देखिए ये धारा I1 चली आ रही है, ये I2 चली आ रही है, दोनों मिलकर इस तरफ ले आइए। तो यहाँ हम ले आएंगे करंट आपका I1 प्लस I2 और यहाँ के बाद फिर I1 अपने रास्ते लौट जाएगा और I2 अपने रास्ते लौट जाएगा। यहाँ भी हमें 2 बंद पास बनाने होंगे।
तो यहाँ पर ट्राइंगल शेप में दो बंद पास बहुत आसान से दिख रहे हैं। एक बंद पास आपको ये इधर दिखाई दे रहा है और एक बंद पास ये उधर। तो चलिए बंद पास 1 ये आपका दूसरा। चलिए आप आ जाइए बंद पास 1 में, हमने नाम दे दिया है बंद पास 1, या बंद पास अगर 1 ना कहें तो उसे फिर हम लोग क्या कहेंगे, ADCA। ADCA में इक्वेशन सोच पा रहे हैं बच्चों? जैसा कि हम बार बार सिखाते हैं कि जो बंद पास लिया जाए आपकी नजर उतने में ही हो। ADCA, फिर धारक को देखिए क्या ऐसे ऐसे चक्कर बन पा रहा है? हाँ बन रहा है, अर्थात धारा गुणे प्रतिरोध धन धारा गुणे प्रतिरोध बराबर वोल्टेज। तो आपका पहला इक्वेशन तैयार होने जा रहा है, ये 2I1 और प्लस 4I1 प्लस I2 इक्वल टू 1। इससे हम लोग समीकरण 1 बना लेंगे। चलिए थोड़ा सा और वर्क कर लेते हैं। 2I1 प्लस 4I1 प्लस 4I2 इक्वल टू 1। तो इसको अगर जोड़ दें तो ये हो जाएगा 6I1 प्लस 4I2 इक्वल टू 1। ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गया। अब चलिए उधर चलते हैं बंद पास 2 में। बंद पास 2 को भी आप नाम दे सकते हैं वहां से देख करके। बंद पास 2 यानी कि बंद पास आपका है ABCA। ABCA में ऐसे ही वहां भी देखिए जिस तरह से आप देख रहे हैं बार बार कि एक सिरे से घूम करके आप दूसरे सिरे तक ऐसे देख जाइए। ये देखिए बैटरी के धन सिरे से देखना शुरू किया करिए, ज्यादा सरल रहता है देखने में। ये ऐसे देखिए फिर धारा का चक्रीय क्रम बन रहा है, यानी कि धारा गुणे प्रतिरोध धन धारा गुणे प्रतिरोध बराबर वोल्टेज, यानी कि 2 वोल्ट। तो आपका आ जाएगा यहाँ पर 3I2 प्लस 4 और I1 प्लस I2 इक्वल टू 2 वोल्ट। तो आपका ये इक्वेशन तैयार होने जा रहा है 3I2 प्लस 4I1 प्लस 4I2 इक्वल टू 2। तो आपका इक्वेशन बन गया 4I1 प्लस 4 3 7I2 इक्वल टू 2। अब आपका इक्वेशन नंबर 2 आ गया। तो अब बच्चों यहाँ से सवाल आप आसानी से पूरा कर सकते हैं। इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को सॉल्व करके हमारी I1 की वैल्यू आ जाएगी। I1 की वैल्यू मीन 2 ओम में आंसर आ जाएगा, I2 की वैल्यू आ जाएगी 3 ओम में आंसर आ जाएगा, और दोनों को जोड़ देंगे I1 प्लस I2 तो हमारा 4 ओम में आंसर आ जाएगा। तो आई होप बच्चों इस क्वेश्चन को आप खुद पूरा कर सकते हैं। और देखिए इसके बाद यदि हम ये कह दें आपसे कि 2 ओम का विभवांतर बताइए तो क्या प्रॉब्लम? फिर कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, क्योंकि हमें 2 ओम में धारा पता है और ये 2 ओम पता है। तो V इक्वल टू I इंटू R, यानी कि 2 ओम का विभवांतर होगा I1 इंटू 2। इसी तरह से चाहे जिसका विभवांतर पूछते हैं आप आसानी से चूंकि धाराएं ज्ञात कर चुके हैं तो विभवांतर बता सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम आप इसको खुद से लगाइए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों आपके सामने नेक्स्ट प्रॉब्लम आ चुकी है। आप इस चित्र को देख रहे हैं, ये चित्र आपको उपलब्ध है और इसमें पूछा जा रहा है I1 व I2 के मान ज्ञात कीजिए। नॉर्मली धारा ऐसे नहीं दिखाते मगर चित्र में दिखा दिया गया तो इसको भी हम लोग अंडरस्टूड कर सकते हैं। इसका मतलब है कि अगर यहाँ धारा वो ऐसे I1 दिखा रहा है मीन 3 वोल्ट से हमें कितनी धारा निकालनी है? यस, धारा कितनी लेनी है? I1। इसके बाद वो उधर की तरफ I2 ले गया है, इसका मतलब है कि इधर देखिए दूसरा कोई सेल तो है नहीं है, यही धारा ही ट्रेवल करेगी आगे। तो चलिए जब यही धारा आगे जाएगी तो यहाँ आके 2 भागों में धारा बटेगी। तो उन्होंने दिखा दिया है कि आगे की तरफ कितनी ले जाइए? आगे की तरफ I2 ले जाइए। तो आगे की तरफ धारा हम ले गए I2। जब आगे की तरफ धारा I2 ले गए तो ये I1 धारा जा रही थी और I2 उधर निकल गई, तो यहाँ कितनी आएगी? यहाँ हमारी यानी कि I1 में से कितनी घटा दीजिए? I2। तो यहाँ धारा कितनी आएगी? I1 माइनस I2। यहाँ धारा कितनी आएगी? I1 माइनस I2। और ये I2 धारा 50 ओम से होकर ऐसे आएगी
इधर से I2, इधर से I1 माइनस I2, फिर I2 से I2 कैंसिल और I1 इधर आ जाए। तो यहाँ सीधे से दो बंद पास आपको नजर आ रहे होंगे। आप एक बंद पास ये ले सकते हैं, एक बंद पास ये, एक तीसरा बंद पास जिसकी बीच में चर्चा करता हूँ, एक बार उसको भी लेके देखेंगे। चलिए, तो बंद पास एक, चलिए बंद पास एक हम इसको मान देते हैं। अब बंद पास दो, इसको एक, इस डिब्बे को बंद पास एक, इस डिब्बे को बंद पास दो। तो बंद पास एक में आइए, अब इसके हम लोग हल पे आ जाते हैं। तो बंद पास एक, बंद पास एक में लगा दीजिए किरचॉफ का नियम। अगर हम बंद पास एक में किरचॉफ का नियम लगाएं तो बंद पास एक पर ही हमारी नजर हो। और हमने देखने का तरीका बताया है कि एक सिरे से ऐसे घूम करके जैसे धारा जा रही है उसी क्रम को पकड़ लिया करिए, थोड़ा आसान रहता है देखने में। देखने को ऐसे भी देख सकते थे, लेकिन आप ऐसे थोड़ा ज्यादा आसान दिखता है तो ऐसे देख जाइए। ये देखिए धारा ऐसे जा रही है, फिर ऐसे बह के आ रही है, यानी कि यहाँ धारा का चक्र बन रहा है। अर्थात धारा गुणे प्रतिरोध धन धारा गुणे प्रतिरोध बराबर विद्युत वाहक बल, यानी कि 3 वोल्ट। तो आपका बनेगा 10I1 और प्लस ये बनेगा 15 और I1 माइनस I2 इक्वल टू 3 वोल्ट। इससे हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट तैयार हो जाएगा। आई होप बच्चों बना सकते हैं आप लोग आसानी से। चलिए मैं यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पर इसको। अब चलिए आ जाइए बंद पास दो में, बंद पास दो में, बंद पास दो, बंद पास दो को थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। बंद पास दो, ये देखिए बंद पास दो, आप इधर भूल जाइए, बंद पास दो ये है। आप यहाँ से एक सिरे से ऐसे घूम कर देखिए इसको, ऐसे ऐसे, अब ये पूरा ऐसे ऊपर जाएगा। देखिए ये धारा ऐसे आई तो इधर ऐसे, अर्थात ये और ये दोनों प्लस में जाएंगे क्योंकि धारा का चक्र यहाँ बन पा रहा है। देखिए यहाँ ऐसे नहीं, क्योंकि धारा कहाँ की तरफ आ रही है, नीचे की तरफ, यानी कि ये दोनों आपस में जोड़े जाएंगे। अब माइनस ये, अब क्या इस पास में कोई सेल लगा हुआ है, नहीं लगा, तो बराबर 0। तो आपका दूसरा इक्वेशन बनने जा रहा है हमारा 20I2 माइनस, सॉरी माइनस नहीं, प्लस 50I2 माइनस, माइनस कितना होगा 15, अब ब्रैकेट के अंदर होगा I1 माइनस I2 इक्वल टू 0। इस तरह से यहां से हम दूसरा इक्वेशन बना लेंगे बच्चों, और आसानी से इक्वेशन फर्स्ट और 2 की सेकेंड से इक्वेशन से सॉल्व करके हम I1 की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेंगे और I2 की भी। चलिए एक बंद पास जो बीच बीच में मैं बार बार चर्चा करता हूं कि यहाँ एक बंद पास और लिया जा सकता है, चलिए उसको लेते हैं। एक ये छोटा डिब्बा हम ले चुके, एक ये दूसरा भी ले चुके, एक ये बड़ा। देखिए बच्चों जैसा कि मैंने आपको सिखाया है कि आप बहुत आसानी से, बहुत आसान क्रम में देखिए, यानी कि जिस समय आप ये वाला बंद पास ले रहे हैं तो जैसा कि मैंने सिखाया है आप इसको भूल जाइए, इसको भूल जाइए। अब फिर धारा को एक सिरे से दूसरे सिरे तक ऐसे देख जाइए। देख लीजिए धारा का चक्र आसानी से बनता जा रहा है। तो यानी कि 10I1 प्लस 20I2 प्लस 50I2 इक्वल टू कितने वोल्ट दिखाई दे रहा है, 3 वोल्ट। तो इनमें से कोई भी दो इक्वेशन आप चुन लीजिए और उनकी सहायता से आसानी से I1 और I2 की वैल्यू फाइंड आउट कर दीजिए। इसके बाद यदि किसी का विभवांतर मांगता भी है तो हमें धारा भी पता और उसका प्रतिरोध का मान पता, तो V = IR लगाकर आसानी से हम उसका विभवांतर भी ज्ञात कर सकते हैं। चलिए थोड़ा सा कुछ स्पेशल प्रॉब्लम की ओर आगे चलते हैं। तो बच्चों आपके सामने प्रॉब्लम आ चुकी है। इसमें देखिए थोड़ा सा अंतर हो रहा है। अभी तक आप ऐसा सवाल लगा रहे थे जबकि इधर का ये अगर धन सिरा इधर है तो धन सिरा इधर ही था। इस बार इन्होंने बैटरी को थोड़ा सा उलट के लगा दिया है और इन्होंने धारा प्रवाह पहले से ही न्यूमेरिकल में आपको दे दिया है। यहाँ ये I1, इसके बाद इधर ये I2, इधर ये I3। I1 को ही जाकर दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, I2 और I3। तो चित्र से आप एक बात तो पहले ही जान पा रहे हैं, क्या जान पा रहे हैं बच्चों कि I1 इक्वल टू क्या है हमारा,
I1 इक्वल टू है I2 प्लस I3। ये बहुत खास चीज आपको ओरली दिखाई दे रही है किरचॉफ का फर्स्ट लॉ। अब इसमें हमसे कह रहा है कि I1, I2 और I3 के मान ज्ञात कीजिए। तो फिर प्रक्रिया शुरू, बंद पास बनाना शुरू कर दीजिए। तो बंद पास बनाने के लिए आप एक बंद पास ऊपर का बना लेते हैं, एक नीचे का बना लेते हैं, अच्छा है तो एक पूरा बड़ा भी बना सकते हैं, ये हमारी मर्जी पर है, चाहे जैसे बना लीजिए। चलिए हम लोग एक बंद पास, चलिए एक बार बड़ा बंद पास बनाते हैं इस बार। चलिए बड़ा बंद पास ये वाला देखिए, बाहर वाला, ये ए बी एफ ई ए बंद पास ए बी एफ ई ए में, ध्यान से देखना बच्चों, थोड़ा सा अलग है इस बार क्वेश्चन। ए बी एफ ई में, ए बी एफ ई ए, तो जब बंद पास हमारा, जब ये बाहर जो बंद पास लिया जाएगा हमारी नजर उतने में ही होनी चाहिए। तो चलिए हम लोग इतने ही को देखते हैं, यानी कि बीच वाली लाइन को कुछ देर के लिए भूल जाइए। बच्चों इसको मिटाया भी जा सकता है कि बार बार बोर्ड गंदा होगा इसलिए मैं मिटाता नहीं हूँ। तो चलिए इसको आप थोड़ी देर के लिए भूल जाइए कि इधर है भी ये, यानी कि इसको डिलीट कर दीजिए दिमाग से बिल्कुल, और अपनी नजर केवल इतने में ले आइए। फिर देखिए आपको देखने का तरीका बताया मैंने, ऐसे देखते जाइए देखते जाइए देखते जाइए देखते जाइए, ये धारा का ही ऐसे देखते, ये धारा फिर गई तो धारा का चक्र बना, अर्थात धारा गुणे प्रतिरोध धन धारा गुणे प्रतिरोध होगा। क्लियर है बिल्कुल। अब चलिए विद्युत बल के लिए सोचिए, ये देखिए ये बैटरी ऐसे धारा भेज रही है, इसी क्रम में ये बैटरी भी धारा इसी ओर भेज रही है, मीन ये भी दोनों प्लस में हो जाएंगे। तो आपका आ जाएगा, आपका इक्वेशन आ जाएगा ये 3I3 प्लस 4I1 इक्वल टू 1 प्लस 2। तो हमारा इक्वेशन आ जाएगा, यहां पर हम चाहें तो I3 की जगह लिख सकते हैं I2 प्लस I3, तो बाद में रख लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये 3I3 अब प्लस 4I1 इक्वल टू आ गया 3। इसके बाद अब हमारे पास दो ऑप्शन उपलब्ध हैं, चाहे तो हम ये नीचे वाला बंद पास ले लें, चाहे तो ऊपर वाला ले लें। तो चलिए हम लोग ये नीचे वाला बंद पास ले लेते हैं। चलिए बंद पास का नाम है, बंद पास का हमारा नाम है यहां पर सी बी ई एफ सी में। बंद पास को देखिए बिल्कुल अर्जुन की तरह देखिए, जैसे वो केवल चिड़िया की आंख को देखता था जिस समय उसे आंख पर निशाना लगाना था, तो ठीक आप उसी प्रकार केवल उसी बंद पास को देखेंगे जो बंद पास लिया गया हो। ये देखिए धारा का ऐसे चक्रीय क्रम बन रहा है, तो जब बन रहा है तो धारा गुणे प्रतिरोध धन धारा गुणे प्रतिरोध बराबर ईएमएफ बराबर कितने वोल्ट दिया गया है, 2 वोल्ट। तो आपका ये आ जाएगा 4I1 प्लस 2I2 और आपका इक्वल टू हो गया 2। अब इन्हीं दोनों की सहायता से, यानी कि ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकेंड है, हमें इनकी सहायता से I1, I2 और I3 निकालने हैं। और देखिए एक स्टेप आपको ऊपर पहले से अवेलेबल है कि हम चाहें तो यहाँ पर I1 को रिप्लेस कर सकते हैं I2 और I3 के स्टेप में। अगर हम यहाँ पर I1 को रिप्लेस कर दें I2, I3 के स्टेप में, तो ये वाला इक्वेशन भी हमारा I2 और I3 के स्टेप में आ जाएगा, और यहाँ से भी रिप्लेस कर दें तो ये इक्वेशन भी I2 और I3 के स्टेप में आ जाएगा। और सॉल्व करने पर हमारी I2 की वैल्यू आ जाएगी, I3 की आ जाएगी, जब दोनों की आ जाएगी तो फिर I1 की वैल्यू आ जाएगी। तो चलिए समीकरण 1 में हम यहाँ पर I1 की वैल्यू पुट कर देते हैं, ये वाली I2 प्लस I3। तो आपका आ जाएगा 3I3 प्लस 4, और I1 की जगह हम लोग लिख देते हैं I2 प्लस I3 इक्वल टू 3। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो 3I3 प्लस 4I2 प्लस
4i3 इक्वल टू 3। तो आप देखिए ये 3i3 4i3 ये 7i3 हो गया, तो हमारा इक्वेशन आ गया 4i2 प्लस 7i3 इक्वल टू 3। अब ये हमारा एक मेन इक्वेशन आ चुका। अब इसी तरह से ये जो हमने दूसरा बंद पास लिया था जिसमें ये इक्वेशन दिखाई दे रहा था, चलिए अब यहाँ पर i1 की वैल्यू रख देते हैं, तो 4i1 की वैल्यू हो गई। तो अब चलिए पुट करते हैं इधर भी, तो 4 और i1 की जगह रख देते हैं i2 प्लस i3 प्लस 2i2 इक्वल टू आपका दिया गया 2। यानी कि हमने इक्वेशन फर्स्ट में भी i1 की जगह i2 प्लस i3 लिख दिया, इक्वेशन 2 में भी i1 की जगह i2 प्लस i3 लिख दिया है। तो चलिए अब आपका आ गया 4i2 प्लस 4i3 प्लस 2i2 इक्वल टू 2। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 6i2 प्लस 4i3 इक्वल टू 2। अब ये हमारा दूसरा ये 4i2 प्लस 2i2 ये हो गया करके 6i2। यहाँ पर हमारा होगा 6i2 प्लस 4i3 इक्वल टू 2। अब ये हमारा दूसरा खास इक्वेशन हमारे सामने आ चुका है। अब इन दोनों को रख लेते हैं। सॉल्व करने के लिए हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई करा लेते हैं और इसमें 3 से मल्टीप्लाई करा लेते हैं। तो 2 से मल्टीप्लाई कराने के बाद ये इक्वेशन लिखा जाएगा हमारा 12i2 प्लस 8i3 इक्वल टू 4। हमने इस समीकरण में 2 से गुणा करा लिया है और इसमें 3 से गुणा करा लेते हैं। तो चलिए 12i2 प्लस 3 से गुणा करा लेते हैं, तो 21i3 इक्वल टू 9। अब इसको सॉल्व किया जाए, ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये कैंसिल आउट हो गया और 21 में से आप घटा दीजिए, तो ये 13 और माइनस का 13 माइनस 13i3 इक्वल टू आ गया माइनस का 5। माइनस से माइनस कैंसिल आउट और हमारा i3 आ गया हमारा 5/13 एम्पियर। एक आंसर हमारा आ चुका है। चलिए अब i3 की वैल्यू चाहे इसमें रख दीजिए चाहे इसमें रख दीजिए, तो हमारी i2 की वैल्यू आ जाएगी। चलिए वो निकालते हैं फिर से। अब बिकॉज आपको समीकरण आपके सामने है 6i2 प्लस 4i3 इक्वल टू हमारे पास 2 अवेलेबल है, उपलब्ध है। चलिए इसमें i3 की वैल्यू यहाँ लाके रख देते हैं, तो ये आ जाएगा 6i2 प्लस 4 इंटू i3 यानी कि 5/13 ये हो गया 20/13। तो 20/13 को उधर भेजिए तो माइनस में चला जाएगा, तो हमारा आ जाएगा 6i2 इक्वल टू 2 माइनस 20/13। अब आप 13 ले लीजिए एलसीएम, तो ये 26 में 20 घटा दीजिए, तो 6/13। तो आपका i2 इक्वल टू आ जाएगा 6/13। ये 6i2 इक्वल टू है अभी फिलहाल। चलिए तो आपका 6i2 इक्वल टू ये 2 माइनस 20/13 उधर भेज दिया, हमने 13 एलसीएम ले लिया, तो 26 माइनस 20 6/13। तो i2 इक्वल टू आ गया 1/13, ये इतने एम्पियर। अब हमें i2 हमारा आ चुका, अब i3 भी पता, i2 पता, अब हमें चाहिए i1। तो हम बच्चों कर देते हैं i1 इक्वल टू हमारा है i2 प्लस i3 और i2 हमारा है 1/13 प्लस i3 इक्वल टू हमारा है 5/13। तो ये हमारा हो गया 6/13, ये हमारा आ गया एम्पियर, ये आंसर। तो एक आंसर हमारा 5/13 1/13 और ये 6/13। चलिए बच्चों अब लास्ट में एक क्वेश्चन और,
तो ये बच्चों आज की आखिरी प्रॉब्लम आपके सामने आ चुकी है। अब ये आप देख पा रहे हैं चित्र को, जरा ठीक से देखिए इस चित्र को। यहाँ पर भी दो बैटरी लगी हैं, इनके जरा प्लस टर्मिनल धन सिरों को जरा ध्यान से देख लीजिए। इसका धन सिरा इधर है, इसका धन सिरा इधर, इधर ये फिर दो बैटरी लगी है, इसका धन सिरा ये इस तरफ, इसका धन सिरा ये इस तरफ। इसको बहुत आसानी से पहले आप समझ लीजिए। देखिए देखिए बच्चों, बहुत आसान सा उत्तर दीजिए। जैसे ये 2 वोल्ट का सेल लगा हुआ है, इसी के साथ हम फिर से 2 वोल्ट का सेल ऐसे लगा दें। या मान लीजिए 2 वोल्ट का है, ये सेल मान लीजिए 5 वोल्ट का है। तो बताइए ये दोनों मिलकर काम करेंगे कि विरोध करेंगे? मिलकर काम करेंगे, क्योंकि धन टर्मिनल दोनों के इसी तरफ है, यानी कि ये भी धारा इसी तरफ भेजना और ये भी धारा इसी तरफ भेजेगा। मीन दोनों के विद्युत वाहक बल आपस में क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। बराबर कितने वोल्ट बनेगा? ये इफेक्टिव रूप से 7 वोल्ट बन जाएगा। लेकिन अगर ऐसा ना होता, हमारा एक सेल ऐसे लगा है और एक सेल ऐसे लगा हुआ है, तो एक धारा भेजेगा उधर, एक धारा भेजेगा इधर, दोनों विपरीत दिशा में काम करेंगे, तो इफेक्टिव वोल्टेज हमारा घट जाएगा। यानी कि अभी अगर ये 5 वोल्ट है और ये 2 वोल्ट है, तो इफेक्टिव रूप से अब काम करेगा हमारा 3 वोल्ट। 3 वोल्ट किसके अकॉर्डिंग काम करेगा? इसके अकॉर्डिंग काम करेगा। बस इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित बहुत साधारण सा क्वेश्चन आपके सामने है। तो हमसे इस क्वेश्चन में कहा गया है कि जो बीच में जो ये प्रतिरोध लगा हुआ है 2 ओम, उसका विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो इसका विभवांतर हम तभी ज्ञात कर पाएंगे जब इसमें हम धारा ज्ञात कर सकें। धारा ज्ञात करने के लिए हम पहले धारा प्रवाह बनाएं। तो जरा इन 2 सेलों पर गौर करिए। ये सेल 3 वोल्ट का है, ये धारा नीचे की तरफ भेजेगा और ये धारा ऊपर की तरफ भेजेगा। मीन ये इनके बीच माइनस चिन्ह, तो इफेक्टिव रूप से यहाँ कितने वोल्ट आप फील कर सकते हैं? यस, 1 वोल्ट। और वो 1 वोल्ट जो धारा भेजेगा वो इफेक्टिव रूप से कौन रहेगा? ये 3 वोल्ट रहेगा। तो धारा इसके अकॉर्डिंग धन सिरे से ऐसे बाहर निकाल दीजिए I1, और ये धारा धन सिरे से हमने बाहर निकाल दी I1। ये धारा है हमारी I1। क्लियर? ये देखिए धारा कहाँ की तरफ भेजेगा? नीचे की तरफ। ऐसे ये भी धारा कहाँ भेजेगा? इधर की तरफ। इस तरह से ये दोनों इफेक्टिव होकर जुड़ जाएंगे और मान लीजिए कि ये दोनों मिलकर के धारा भेज रहे हैं I2। तो ये धारा भेज रहे हैं I2, इधर धारा है I2 और ये धारा हमारी है I2, और ये धारा यहाँ से आ रही है I1, ये धारा आ रही है यहाँ से I2, मिलाकर इधर चली गई I1 प्लस I2, I1 प्लस I2। बहुत अच्छे, I1 प्लस I2। तो इसमें भी हम 2 बंद पास ले सकते हैं। यहाँ पर हम लोग अब बंद पास ले लेते हैं ADBA, ADBA, बंद पास ABDA, बंद पास ABDA, ABDA में बंद पास ABDA। हमने ये वाला बंद पास ले लिया है, तो चलिए ये वाला लिया है, तो इसको ठीक से देखते हैं। तो ये देखिए धारा ऐसे बह के आ रही है, ऐसे बह के जा रही है और ऐसे बह के जा रही है। धारा का पूरा चक्रीय क्रम बन रहा है। तो I1 गुणे 1 धन I1, ये I1 ही बह के आई है, तो I1 गुणे 1 धन I1 प्लस I2 गुणे 2 बराबर कितने वोल्ट? ये देखिए 3 माइनस 3 माइनस 2, तो आपका आ गया हमारा I1 गुणे 1 धन, फिर से I1 गुणे 1 धन I1 प्लस I2 गुणे 2 बराबर आपका आया 3 माइनस 2। इससे हमारा इक्वेशन फर्स्ट तैयार हो जाएगा। अब चलिए हम लोग देखते हैं बंद पास। बंद पास आपका है BCDB में। अब इस बंद पास में लेते हैं, तो इस बंद पास में ये वाला बंद पास
इधर, तो ये इसमें देखिए, तो ये देखिए धारा ऐसे बह के आ रही है, फिर ऐसे और फिर ऐसे, तो आप समझ गए। तो आपका आएगा I2 गुणे 1 धन I2 गुणे 1 धन I2 गुणे I1 प्लस I2 गुणे 2, अब बराबर आपका होगा ये 1 और धन 3, तो आपका आ जाएगा I2 गुणे 1 धन I2 गुणे 1, फिर ये आपका प्लस आ गया और आपका आ गया I1 प्लस I2 इंटू 2 इक्वल टू आपका आ गया ये 1 वोल्ट, ये 3 वोल्ट, तो 1 प्लस 3। इस तरह से इससे हम लोग इक्वेशन फर्स्ट तैयार कर लेंगे, इससे इक्वेशन सेकेंड तैयार कर लेंगे, और कैलकुलेशन करके गणित का काम बचा है, फीस का काम हो चुका, हम आसानी से I1 और I2 निकाल लेंगे। और फिर लास्ट स्टेप आपका आ जाता है 2 ओम का विभवांतर। तो यहाँ से हम, ये हमारा समीकरण नंबर 1 बना था और ये समीकरण नंबर 2 बना था, तो हम समीकरण 1 व 2 से I1 और I2 निकाल लेंगे। समीकरण 1 व 2 से हम I1 व I2 फाइंड आउट कर लेंगे, और अब लास्ट में हम आपसे कह दें 2 ओम का विभवांतर। तो 2 ओम का विभवांतर V इक्वल टू होता है I इंटू R, तो 2 ओम का विभवांतर, तो 2 ओम में धारा गुणे 2 ओम, यानी कि I इंटू R, तो 2 ओम में धारा गई है हमारी I1 प्लस I2 इंटू R, और R का मतलब हुआ 2 से। तो आई होप बच्चों आपको इस पूरे क्लास में अब आसानी से आपको किरचॉफ के नियमों पर आधारित सवाल बनना शुरू हो गए होंगे। फिर मिलते हैं।